मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीमा एजेंट और साधारण ऑर्डिनरी जो एजेंट होते हैं उनके दोनों में अंतर देखेंगे। जैसा कि हमने देखा है, एजेंट जो व्यक्ति होता है वह अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है, और बीमा एजेंट जो होता है वो बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का कार्य करता है। तो जनरली हम देखते हैं साधारण एजेंट और बीमा एजेंट दोनों को हम एजेंट शब्द से ही संबोधित करते हैं, लेकिन जो बीमा करता है उसे हम बीमा एजेंट कहते हैं, और बीमा कहते हैं जो अन्य व्यक्ति एजेंसी के अनुबंध में कार्य करते हैं उन्हें हम एजेंट, साधारण एजेंट कहते हैं। तो आज हम इस बात को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि साधारण एजेंट और बीमा एजेंट में क्या अंतर है, या हम दोनों में किस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुछ बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो ये बताएंगे किस प्रकार साधारण एजेंट और बीमा एजेंट दोनों एक दूसरे से अलग है। तो पहला हम कार्य अगर देखें तो साधारण एजेंट का जो मुख्य कार्य होता है वह अपने प्रधान के लिए कार्य करता है। प्रधान की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित कर सकता है। जबकि बीमा एजेंट के बारे में हम देखें तो बीमा एजेंट अपने प्रधान के लिए बीमा व्यवसाय प्राप्त करने व आग्रह करने का कार्य करता है। वह प्रधान की ओर से तृतीय पक्ष से अनुबंध संबंध स्थापित नहीं कर सकता। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। दूसरी बात हम देखें तो साधारण एजेंट को प्रातः सामान्यतः स्पष्ट, गर्भित, दृश्यमान संकटकालीन अधिकार होते हैं, लेकिन बीमा एजेंट को सामान्यतः स्पष्ट और लिखित अधिकार दिए जाते हैं, और जिन अधिकारों में रहकर बीमा एजेंट को कार्य करना होता है। दूसरी बात है नियुक्तियों की विधि। अगर हम देखें तो एक साधारण एजेंट की नियुक्ति लिखित, मौखिक या गर्भित ठहराव द्वारा की जा सकती है, जबकि बीमा एजेंट को केवल लिखित अनुबंध के द्वारा ही नियुक्त किया जा सकता है, केवल ठहराव के द्वारा नहीं। कहने का आशय है कि बीमा एजेंट होने के लिए लिखित रूप से अनुबंध होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। अगली जो पॉइंट है हमारा वो है लाइसेंस। लाइसेंस का आशय है मतलब कि जब भी बीमा एजेंट कोई कार्य करता है तो बीमा एजेंट को बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है, और जिसकी अवधि 3 वर्ष मानी गई है। 3 वर्ष पूर्व होने से पूर्व उसे लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होता है। लेकिन साधारण एजेंट की स्थिति में एजेंसी अनुबंध में एजेंट को कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार अनुबंध करने की क्षमता, यदि हम देखें तो बीमा एजेंट बनने के लिए व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता होनी अनिवार्य है, यानी व्यक्ति व्यस्क होना चाहिए, दिवालिया या पागल एवं स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो दिवालिया या इस तरह पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन साधारण एजेंट के लिए किसी व्यक्ति में अनुबंध होने की क्षमता होना अनिवार्य नहीं माना गया है। यदि व्यक्ति में क्षमता नहीं है फिर भी वो एजेंट बन सकता है। शैक्षिक योग्यताएँ अगर हम देखें तो साधारण एजेंट में किसी प्रकार की विशिष्ट शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीमा एजेंट के लिए यानी कि यदि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले स्थान पर वो बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसे कम से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, और अन्य स्थान के लिए उसे कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है, तभी वो एजेंट के लिए शैक्षिक योग्यता रखता है। अब आती है बारी प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण पर हम देखें तो किसी भी साधारण एजेंट को औपचारिक रूप से एजेंट बनने किसी प्रकार प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बीमा एजेंट को जीवन बीमा, साधन बीमा या अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार के व्यवसाय करने के लिए कुछ समय तक प्रशिक्षण लेना होता है, उस कार्य को सीखने के लिए, दक्षता प्राप्त करने के लिए। अगले क्रम में देखते हैं भर्ती एवं पूर्व परीक्षा पास करना। साधारण एजेंट को एजेंट बनने किसी प्रकार की भर्ती एवं पूर्व परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होता है, जबकि बीमा एजेंट को इस कार्य के लिए पूर्व में एक भर्ती परीक्षा पास करनी अनिवार्य होती है। कानून द्वारा नियमन। साधारण एजेंट के अधिकारों दायित्वों का नियमन अनुबंध अधिनियम के द्वारा के अंतर्गत एजेंसी संबंधित प्रावधान अनुसार उसका नियमन होता है, जबकि बीमा व्यवसाय के लिए बीमा एजेंट के अधिकारों का और उसका नियमन IRDA बीमा विनियामक प्राधिकरण के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है लाइसेंस का नवीनीकरण। जैसा कि हमने देखा साधारण एजेंट को किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है कार्य करने के लिए, तो उसका लाइसेंस नवीनीकरण भी नहीं हो सकता है। लेकिन बीमा एजेंट के बिना लाइसेंस से कार्य नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसे लाइसेंस 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर उसे पूरी लाइसेंस करने के लिए आवेदन करना होता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये कुछ बिंदु हैं जो दोनों में अंतर प्रतीत करते हैं। फिर इसी प्रकार हम देखें पारिश्रमिक की अनिवार्यता। साधारण एजेंट को पारिश्रमिक का भुगतान करने अनिवार्य नहीं होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एजेंट का अनुबंध प्रतिफल का होने अनिवार्य नहीं है। बिना प्रतिफल के भी एक एजेंट कार्य कर सकता है, लेकिन बीमा एजेंट जब प्रधान के लिए कार्य कर रहा है उसमें प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक है।
बिना प्रतिफल के वह कार्य नहीं करता है तो उसको कमीशन के रूप में एक पारिश्रमिक देने का प्रावधान दिया गया है। और लास्ट हमारा बिंदु आ जाता है आचार संहिता कि साधारण एजेंट के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी तरह कोड ऑफ कंडक्ट में आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य नहीं है, जबकि बीमा एजेंट को IRDA बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा जारी औपचारिक लिखित आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है। तो इस तरह से हम देखिए साधारण एजेंट बीमा दोनों ही एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन दोनों की कार्यशैली और कार्य करने के तरीके प्रक्रिया में काफ़ी अंतर होता है। तो इस तरह से बीमा एजेंट वह व्यक्ति है जो अपनी नियोक्ता के लिए यानी बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है, जबकि साधारण एजेंट वह व्यक्ति है जो एजेंसी अनुबंध के अंतर्गत अपने प्रधान के लिए कार्य करता है, तृतीय पक्षकार के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करता है।